अस्सलाम वालेकुम बच्चों। परेशान हो, उदास हो, हैरान हो, डरे हुए हो। आपके पास एक दिन रह गया, एक दिन में पेपर आ गया, परेशानियां हैं। क्या करें, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, किस तरह करें, इन सारे सवालों के जवाब लेके मैं आपके सामने आ गया। और बस आपने क्या करना है, हिम्मत हौसले के साथ जिस तरह कह रहा हूं वैसे करते चले जाएं। सर बासित को आपकी इतनी फिक्र है कि वो देख रहे हैं बच्चों को कि बच्चे परेशान हैं कि एक दिन में हम क्या करें। एक दिन के बाद एग्जाम्स हैं। वन डे प्लान हमने लेकर चलना है। और आखिरी दिन, एक दिन में क्या कुछ किया जा सकता है, प्रूव करते हैं बेटा। पेरेंट्स को प्रूव करो, बोर्ड वालों को प्रूव करो, कॉलेज वालों को प्रूव करो, अपने आप को प्रूव करो कि हम कर सकते हैं। तो ज्यादा बातचीत आज, कोई बहुत ज्यादा फैंसी बातें, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें, बहुत ज्यादा और ऐसी बातें जो आपको परेशान करें, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ना ही मैं कोई रंग बिरंगी बहुत ज्यादा कोई फैंसी स्लाइड्स लेकर आया हूं। मैं जस्ट टू द पॉइंट, तैयारी कैसे करनी है, वेटेज किस चैप्टर का जितना ज्यादा है, और कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से जरा कम इंपॉर्टेंट हैं, तैयारी स्टार्ट कैसे की जाए, दरमियान तक कैसे लेकर आएंगे, एंड तक कैसे लेकर जाएंगे, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और खास तौर पे आप लोगों ने एंड पे कम्युनिटी जरूर लिखना है, मेरी कम्युनिटी में ऐड हो, और आपको इंपॉर्टेंट 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 85 नंबर लाने वाले जो है पीडीएफ मिल जाएगी, कि जिसमें आपको शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल सब चीजें कवर होंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, नियत कर लें। पहली बात, नियत बहुत जरूरी है। आपकी एज में बस नियत का होना जरूरी है, सब कुछ कर सकते हो। नियत के बाद आपकी मेहनत है। मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा, आपने उसे जो है फॉलो करना है, और देखिएगा क्या बेहतरीन किस्म के आप इंशाल्लाह नंबर्स लेकर आएंगे। 85 नंबर्स टारगेट रख लो, 85 नंबर्स का, और इंशाल्लाह 85 नंबर्स हम अचीव करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी डायरेक्ट बातचीत और अपने प्लान की तरफ आते हैं कि हमने किस तरीके से लेकर चलना है। देख, बात ध्यान में रखना बेटा, मैं फिर कोई लंबी चौड़ी स्लाइड्स नहीं, आपने मेरी बातों पे तवज्जो रखनी है और देखना है कि सर हमें कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो जो आपका बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर पेयरिंग का क्या मामला है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पेयरिंग को डिस्कस करते हैं, और पेयरिंग स्कीम के साथ साथ हम एंड पे जाते जाते वो तमाम बातें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जरूरी हैं, और फिर आपको प्लान दूंगा कि आपको करना क्या है। ओके, तो देखिए पेयरिंग स्कीम में आप सबसे पहले ज़हन में रखें शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, उसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। चैप्टर 12, चैप्टर 14, चैप्टर 21। चैप्टर 12 में से आपके 4 मार्क्स, चैप्टर 14 में से 4 मार्क्स नहीं, सॉरी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें भी से भी शॉर्ट क्वेश्चंस, 21 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, टोटल आपके पास कितने होंगे, टोटल आपको जो अटेम्प्ट करने हैं इस पोर्शन में से वो है 8 आउट ऑफ 12। पहले तो आप इसे समझ लो। ठीक है, आई होप आपने इस चीज को समझ लिया। अब हम जरा अगली बात करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, मैं चीजें बता ज्यादा रहा हूं बेटा ताकि आप लोग जस्ट उसे फॉलो करते चले जाओ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया शॉर्ट क्वेश्चंस का। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन। ठीक है, तो इसमें जो आपके चैप्टर्स होंगे उन्हें आप गौर से देख लो कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं। तो यहां आपके चैप्टर है 13, 16, 17 और 18। 13 है, 16 है, 17 है और 18 है। 13 में से बेटा जी आपके 3 क्वेश्चंस आ जाने हैं, 16 में से आपके 3 इंशाल्लाह, 17 में से भी 3 और 18 में से भी 3। अब इतने ज्यादा क्वेश्चंस हो गए, 12 करने कितने हैं, करने कितने अटेम्प्ट हम कितना करेंगे, तो ज़हन में रखिएगा सेम इधर भी आपको 8 आउट ऑफ 12 यहां अटेम्प्ट करने हैं। 8 आउट ऑफ 12 के बाद हम अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका 15, 19 और 21, 15 इसमें जो आपके चैप्टर है 15 है, 19 है और 21 है। 15 में से 3,
19 में से 4 शॉर्ट और 21 में से आपके 2 शॉर्ट आएंगे। और यहां जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, देखिए अटेम्प्ट जेन में रखते जाइए कि कितने कितने आपको करने हैं, बताऊंगा, परेशान नहीं होना। स्टार्ट ही हम पेयरिंग स्कीम से इसलिए ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम, ठीक है। तो आपको एंड पे क्या करना है, एंड पे आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह, जिस तरह आपको तैयारी का प्लान बताया जाएगा, जस्ट आपको उसे फॉलो करना है। ओके, अब सर हम थोड़ी सी बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने क्या करना है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आएगा, चैप्टर नंबर, जो क्वेश्चन 5 है दैट इज चैप्टर नंबर 12 प्लस 13। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आएगा 14 प्लस 15। अभी तो चीजें बहुत बिखरी बिखरी लग रही हैं, आप देखिएगा हम इन्हें कैसा जबरदस्त तरीके से समेटेंगे आपके लिए कि आपको बिल्कुल आसान हो जाएंगी चीजें। बस आपको वो करना है जिस तरह कहा जा रहा है। क्वेश्चन 8 17 प्लस 19, सही। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका आ जाता है 20 प्लस 21। ये अब परेशानी आपकी खत्म हो जानी चाहिए कि लॉन्ग पोर्शन में आपने थ्योरी कहां से करनी है, न्यूमेरिकल। इस गलत तरीके को कभी नहीं अपनाना मेरा बेटा, चाहे कोई कुछ कहे, सर कहे, जो मर्जी कहे, क्योंकि एक टाइम में पेयरिंग स्कीम और होती है, दूसरी टाइम में कभी कभी अक्सर वो बदल देता है। मतलब जहां से लॉन्ग दिया वहां से न्यूमेरिकल, और जहां से टॉपिक दिया वहां से जो है न्यूमेरिकल, और जहां लॉन्ग क्वेश्चन है वहां से न्यूमेरिकल की जगह लॉन्ग, लॉन्ग की जगह न्यूमेरिकल। ये वो फ्लिप करता रहता है जो इवनिंग और शाम वाले सेशंस हैं उनमें, ठीक हो गया। अब अगली बात हम क्या करें, हमने क्या करना है जनाब, आपको जरा पहले अपने चैप्टर के सुपरस्टार से हम मिलाते हैं। जो आपके सुपरस्टार चैप्टर्स हैं, सुपरस्टार चैप्टर्स फॉर 85 मार्क्स, वो आपके जो चैप्टर्स हैं उन्हें आप ज़हन में रखें। वो है आपके पास चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 और 18। ओके, ये मेरे बेटा वो चैप्टर्स हैं, इन्हें आपने 100% प्रिपेयर कर लेना है फॉर 85 मार्क्स। कैसी बात हो गई जी, चीजों को देखिए कैसे हम समेटते चले जा रहे हैं। ये जो आपके 6 चैप्टर्स हैं ये आपको 85 नंबर के बिल्कुल यूं करके करीब लेकर आ जाएंगे। ओके, तो इन्हें आपने रखते हैं। फिर ये तो आपके सुपरस्टार थे। फिर जो आपके जरा लेस सुपरस्टार, जो सिंपल आप इन्हें स्टार कहा जा सकता है, जो आपके चैप्टर्स हैं, वो आपके पास कौन से चैप्टर है, 17, 19, 20, 21। 17 है, 19 है, 20 है और 21 है। आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर वाले चैप्टर्स को आपने 100% प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दीज चैप्टर्स, ठीक। और आपने इन वालों को जस्ट आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी कौन से वाले, सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आपका पूरा 85 नंबर का पेपर यहीं अटेम्प्ट हो जाता है। आप नहीं करना चाहते तो आप फिर ऊपर वालों को बार बार प्रैक्टिस करो। टाइम कम है, आपको टाइम कम में पूरी बुक को पढ़ना मुश्किल है, लेकिन चंद एक चैप्टर्स को तो पढ़ना आसान है। और किस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरफ भी हम जाएंगे आगे। ओके, तो अब आपको जरा मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि चैप्टर वाइज डिवीजन, मैं क्यों आपको इन चैप्टर्स की तरफ ज्यादा कह रहा था, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ठीक है। 12, 13, 14, 16, 18, ये आपने चैप्टर्स क्यों अच्छे तरीके से करने हैं, इनके साथ नंबर डिवीजन्स भी आप जरा थोड़ा सा जहन में रख लें, तो आई होप आपके लिए काफी चीजें हेल्पफुल हो जाएंगी। ओके, तो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, ठीक, चैप्टर नंबर 12 आपका कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 12 से आपका क्या आना है, 2 MCQs आएंगे, ठीक है। ओके, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे प्लस 1 लॉन्ग क्वेश्चन, एक हो गया। दूसरी बात, ये हमारे हाई वोल्टेज चैप्टर्स हैं, यानी कि मैं इन्हें कह भी देता हूं, ये हमारे कौन से हैं, बिल्कुल हमारे हाई वोल्टेज, ये हमारे फुल हाई वोल्टेज वाले चैप्टर हैं बेटा जी। इन्हें आपने जरा सबसे पहले सबसे ज्यादा सबसे अच्छे तरीके से और सबसे बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। 12, 13, 14, 15, 16, 18 जेन में रख लो,
ये आपके नाम हिलने नहीं चाहिए आप लोगों के दिमागों से। फिर आ जाते हो आप चैप्टर नंबर 13 की तरफ, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें 1 MCQ, ओके दुरुस्त, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस 1 लॉन्ग क्वेश्चन। अगेन लॉन्ग न्यूमेरिकल हो सकता है, थ्योरी हो सकती है। और आपका जो पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर आपको मेरी स्टार्ट वाली बात याद हो, तो बन भी चैप्टर 12 और 13 का है। ठीक, और इसके अलावा आप देखो, अगर आप ओवरऑल देखें चैप्टर 12 में से जो टोटल आपके मार्क्स आएंगे, 15 मार्क्स यहां से आपके और 12 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर 13 में से आएगा। ओके, अब हम जरा अगली बात करते हैं। अगली बात जब हम करते हैं तो आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसमें आपने 2 MCQs करने हैं। आपने नहीं करने, आप तो करेंगे ही, आएंगे बेसिकली 4 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर 15, अगला पेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिकमेंडेड। ये जो मैं आपको बता रहा हूं रिकमेंडेड पेयर्स हैं। ठीक, आपने पेयर्स की सूरत में आना है और इन पेयर्स को आपने पेयर वाइज प्रिपेयर करना है। एंड पे सरप्राइज है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपके बेहतरीन नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो आखिरी 1 डे कमांडो एक्शन प्लान ऊपर मैंने मुसलसल लिखा हुआ है, वो क्या है उसी की तरफ अभी हम आएंगे। ठीक, तो चैप्टर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें भी आपके 2 MCQs आएंगे बेटा, सही, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड अ लॉन्ग, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग। ओके, अब अगर नंबर डिवीजन की बात की जाए, नंबर डिवीजन में अगर हम देख लें चैप्टर नंबर 14 में से आपका 15 मार्क्स का पेपर, और जो आपका चैप्टर 15 है इसमें से आपका 13 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। ठीक, एंड द लास्ट हाई वोल्टेज चैप्टर्स में से जो आपका आखिरी पेयर है, ठीक, आखिरी पेयर को आप देखिएगा, आखिरी पेयर है चैप्टर 16 एंड 18। चैप्टर नंबर 16 जो कि क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट का, जिसमें आपके क्या आ जाएंगे अगेन 2 MCQs यहां से, ठीक, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड अ लॉन्ग क्वेश्चन। सिमिलरली चैप्टर नंबर 18 2 MCQs, ओके, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, अब यहां से जो नंबर्स आएंगे वो अगेन आपके पास जो उम्मीद है वो 13 ईच आने के चांसेस हैं। इसमें से भी 13, इसमें से भी अप्रॉक्सीमेटली आपके 13 जो है आपके नंबर्स आ जाएंगे। दीज आर द बेस्ट पेयर टू प्रिपेयर है, बेस्ट पेयर टू प्रिपेयर, शायराना बातें साथ साथ। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना क्या, अच्छा बेटा ये आपके हाई वोल्टेज हो गए। दूसरी बात है कि नॉर्मल वोल्टेज वाले आपके चैप्टर, ये मैं आपको बता देता हूं जस्ट, ठीक, ये चले हम अगले इसमें बता देते हैं जरा। आपका लो वोल्टेज प्लान, लो वोल्टेज प्लान में जो आपके रिमेनिंग है, ठीक, जो आपका चैप्टर नंबर 19 है, चैप्टर 19 में से 2 MCQs प्लस शॉर्ट आएगा, सही, और 17, 20, 21 बेटा आई रिकमेंड कि आप इसमें से अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें अगर टाइम बचता है तो, वो भी एक्सरसाइज वाले। और आपको मैं बताना ही चाहता हूं, आपने स्टार्ट जब भी जिस चैप्टर का भी लेना है, एक्सरसाइज के शॉर्ट को तो बस पकड़ के निचोड़ देना है। ठीक है, क्यों, आपको मैं पेयरिंग स्कीम का आइडिया दे चुका हूं, आपको हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का दे चुका हूं। अब फोकसिंग चैप्टर के है, अब हम बात करते हैं अपने 1 डे प्लान पे, जो हमारा असल मकसद है। आपने चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16, 18 को करना है, ठीक, और प्लान क्या होगा, प्लान क्या होगा। अब हम अपने असल वाले टॉपिक पे आ रहे हैं जी, हमारा 1 डे कमांडो प्लान। आपने जी क्या करना है, आपने पेपर से एक दिन पहले सुबह आपने 5 बजे उठ जाना है, ठीक है ना। वेकअप टाइम आपका हो जाना चाहिए 5 AM। ओके, अब आपने क्या करना है, 6 बजे तक, 6 AM तक, 5 AM टू 6 AM आप फ्रेश हो,
नहाए धोएं, नमाज पढ़नी है पढ़ें, नाश्ता कर लें, लेकिन 6 AM इज योर स्टार्टिंग टाइम। जो आपका स्टार्टिंग टाइम है वो है आपका 6 AM, ठीक है। 6 AM इज योर स्टार्टिंग टाइम। ओहो, ये मिटा दें, इधर हम जस्ट कर लेते हैं। 6 बजे क्या करोगे बेटा जी? 6 बजे उठ गए, 6 बजे आप नियत से बैठ गए, अपनी टेबल पे बैठ गए, बेड से उतर जाना है। बेड पे तैयारियां नहीं होती, किसी चेयर टेबल को पकड़ लो, किसी एक सेपरेट जगह पे जहां कोई आए जाए ना, आपको पता हो एक दिन आपने पूरी नियत से जान लगा के तैयारी करनी है, ठीक। अब आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि 6 to 9 AM, 6 से बज के 9 बजे तक आपने चैप्टर नंबर 12 और 13 को पकड़ लेना भाई। चैप्टर नंबर 12 प्लस 13 तैयारी शुरू कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सरसाइज के शॉर्ट करोगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट के बाद आप जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आप उसकी तरफ जाएंगे। उसके बाद आपने इनके लॉन्ग की तरफ आ जाना और न्यूमेरिकल की तरफ आ जाना है। बेटा देखिए 7, 8, 9 3 घंटे एक एवरेज बच्चा भी हो वो दिल लगा के जान लगा के इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकता है, ठीक। तो 6 से 9 तक आपने ये करना है। 6 से 9 के बाद आपने क्या करना है? टेक 15 मिनट्स ब्रेक। आपने जी 15 मिनट की ब्रेक ले लेनी है। अगेन हमारा फोकस क्या है? 12, 13, 14, 15, 16, 18 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना 85 नंबर्स के लिए, ओके। इसके बाद जी हम अपने अगले पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। अब आपके बज गए 9, ठीक है ना। 9 हो सकता है, 9:15 हो सकता है। 6 to 9 का मतलब है 6 से लेके 8:45 तक आप कर लो, चाहे 9 तक कर लो। 15 मिनट का गैप जरूर ब्रेक का लगाना है आपने बच्चे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप आ गए अपने 9 AM वाले प्लान पर, ठीक है। 9 से 12, 9 से 12 बजे तक आपने चैप्टर 12, 13 पहले कर लिया। इसके बाद अब आपने क्या करना है? 9 से 12 आप लोग अपने चैप्टर नंबर 14 और 15 को पकड़ लोगे। चैप्टर नंबर 14 प्लस 15। अगेन आपने सबसे पहले एमसीक्यूज, सॉरी नॉट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, देन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अंदर डेफिनेशंस जितनी है उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, लॉन्ग को करेंगे, न्यूमेरिकल्स को करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बेटा इन 3 घंटों में पूरा फोकस आपका होना चाहिए कि जो कुछ मर्जी है हमने करके दिखाना है। साल जाया हुआ, अगर महीना पूरा जाया हुआ, ये एक दिन जाया नहीं होना चाहिए। इसमें एक एक मिनट हमारा कीमती है। डोर यानी कि स्टेप टू स्टेप, बॉल टू बॉल प्लान हमारा मौजूद है जिसे हमने बस एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा बात को लंबा नहीं करूंगा लेकिन समेट रहा हूं। चैप्टर 14, 15 के बाद अब आपके बज गए 12। ओहो, आपके भी साथ ही बज गए 12। अगेन आई विल से कि आप क्या करोगे? आप दोबारा से 15 मिनट ब्रेक लेंगे। 15 मिनट ब्रेक के बाद अब आपका जो 12 वाला शुरू है पोर्शन वो शुरू हो गया। 12 AM है, AM नहीं PM, नॉट 12 PM, ओके। अब 12 बजे से आप क्या करोगे? अगेन ये देखो 3 आवर्स का हमने सेट बनाया। आप बिल्कुल इस तरीके से फॉलो करो, देखना आपकी कैसे इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी होती है, ओके। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये जो आपका 12 से लेकर 3 बजे तक का टाइम है, ओके, 3 PM तक, बड़े गौर से और तवज्जो से आप इस चीज को बस फॉलो करो। इंशाल्लाह देखना 90%, 99% क्या 85% की गारंटी मैं दे रहा हूं। करना इस तरीके से इंशाल्लाह ताला, ओके। अब आपने 16 और 18 को ले लेना। अब आपने जिस चैप्टर को पकड़ के निचोड़ डालना है, खा जाना है, वो है 16, 18। एक सवाल बार बार आएगा, सर इनमें से कौन से टॉपिक्स, कौन से? तो बेटा ये आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। बाकी कम्युनिटी में आओ, PDF आपको प्रोवाइड इंशाल्लाह कर दिया जाएगा कि जिसमें इंपॉर्टेंट आपको सारी चीजें प्रोवाइड की होंगी। ऑलरेडी हमने बड़ी डिटेल PDF आपको एक प्रोवाइड किया हुआ है मैंने अपनी कम्युनिटी में। आप दोबारा आओगे तो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है? देखिए बेटा 15 मिनट्स ब्रेक, 15 मिनट्स ब्रेक, 15 मिनट्स ब्रेक आप इन बिटवीन ले रहे हो। अब बच गए आपके 3, ठीक है। 3 to 4 अभी आपने क्या करना है?
3 to 4 इट इज कंप्लीटली योर रेस्ट टाइम। ये बहुत जरूरी है मेरा बेटा, याद रखना। थोड़ा सा रेस्ट, ठीक है, ज्यादा रेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा रेस्ट बहुत जरूरी है। इसमें आपने अगेन नमाज पढ़नी है, कुछ खाना है, थोड़ी देर सो जाओ, आधा घंटा थोड़ा लेट ही जाओ, थोड़ा दिमाग को फ्रेश करो। ओके, अब इसके बाद आपके पास देखें 4 ही बजे हैं, अभी 5, 6, 7, 8, 9। अब 5 से लेकर 9 तक आपने क्या करना है, 5 से लेकर 9 तक यानी कि 5 to 9। अब आपने आ जाना जी एमसीक्यूज पर, और आपने फुल बुक बेहतरीन एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज के लिए जिन चीजों पर आपने फोकस करना है वो आपके पास क्या होंगे, फॉर्मूलाज, वो आपके पास क्या होंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो आपके पास क्या होंगे। देखो अभी मैं इन्हीं चैप्टर, अभी मैं फुल बुक एमसीक्यूज कह रहा हूं, चैप्टर कहां से, 12 से 21 तक तमाम एमसीक्यूज। ओके, यहां तक आपने जो है ना एमसीक्यूज करने हैं। इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, डायमेंशंस। बाकी जब आपके शॉर्ट हो जाए, लॉन्ग हो जाए, तो काफी हद तक एमसीक्यूज वाला पोर्शन पूरा हो जाता है। और आपने मोस्ट रिपीटेड बोर्ड के जो आपके एमसीक्यूज हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से बार बार देख लेना है, नजर मार लेनी है, प्रिपेयर कर लेना है। ओके, 9 के बाद अगेन आपने जो है थोड़ा सा 15 मिनट्स ब्रेक लेनी है। देखिए हमने ब्रेक्स के साथ साथ मामलात रखे हैं, ये बड़ी रिसर्च बेस्ड तरीकेकार बता रहा हूं आपको तैयारी का, जिसमें ब्रेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, अब आपके पास बज गए 9 और मैक्सिमम बेटा 12 बजे आपने सो जाना है। अब आपने 9 से 12 तक 9 to 12 ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। सिर्फ ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का टाइम है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में बेहतरीन चीज क्या है, जो पूरे नंबर लेना चाहता है वो क्या करेगा, वो करेगा 17, 19, 20, 21 के पहले एक्सरसाइज के शॉर्ट करेगा, फिर एक दफा सारी बुक की एक्सरसाइज के शॉर्ट को रिवाइज कर लेगा। ओके, जो सिर्फ चाहता है कि सिर्फ मैं पास हो जाऊं, मेरे 50 प्लस नंबर आ जाए, उसके लिए भी मैं एक एक बात बता रहा हूं। चैप्टर 12, 13, 14 और 15 4 चैप्टर ये कर लीजिए, इन्हें मुकम्मल कर लें। ओके, बाकी सब के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर सकते हो या एमसीक्यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर प्लान, फॉलो दिस प्लान और बेटा छा जाओ और क्रैक करके रख दो सारे पेपर्स को और रिकॉर्ड्स को, और सबको बता दो कि हां हम कर सकते हैं, और आप लोग इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। ठीक है, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सर बासित की दुआएं आपके साथ हैं, ठीक, हमारी टीम की दुआएं आपके साथ है। कम्युनिटी जरूर लिखिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाए। ओके, थैंक यू सो मच। बड़ों का ख्याल रखो, ठीक, अपना ख्याल रखो, पेपर प्लान को फॉलो करो, बेहतरीन नंबर लेकर आओ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।